दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा, नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम एक नई टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो ध्यान दीजिएगा दोस्त, काफी ज्यादा आजकल भर्तियों में सुर्खियों में रह रहा है। कौन? अग्निपंथ योजना या फिर अग्निवीर स्कीम 2022। क्लियर भाई, इसके बारे में हम ये समझते हैं। हमारा मेन फॉइस इस पे है, अग्नि जो वीर है उसके स्कीम के माध्यम द्वारा आपको पता है तीनों सेनाओं में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तीनों सेनाओं में से सबसे पहले सेना जो है इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स में भर्ती जो निकल के आई है और वो उसका नोटिफिकेशन सामने आपके आ चुका है। ठीक है, तो उस सामने नोटिफिकेशन में क्या क्या प्रोसेस बताया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसकी जो एज में छूट दे रखा है, एज की क्राइटेरिया क्या क्या छूट दे रखा है, ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। अगर आप 10वीं पास हो तो फॉर्म अप्लाई करें तो किस पोस्ट के लिए, इंटर पास हो तो फॉर्म अप्लाई करें किस पोस्ट के लिए, 8वीं पास तक के लिए भी दे रखा है। तो इन सभी सिलेबस को लास्ट तक समझने वाले दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। क्लियर हुआ? और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं लाते रहता हूं। आपका भाई नंदलाल विश्वकर्मा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं, अगर उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, एयरफोर्स डिपार्टमेंट में भर्ती निकल के आई है। क्लियर हुआ? जो अग्निपथ या फिर अग्निवीर स्कीम के माध्यम से। क्लियर हुआ? जो कि टोटल पोस्ट 3500 के करीब में, 3500 के करीब में लगभग टेंटेटिव रहने वाले। नोटिफिकेशन में सिंपल नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता है जो अग्निवीर के माध्यम से टोटल पोस्ट 46,000 की वैकेंसी निकलने वाली है इस साल। ये तो पूरा डिटेल हो गया। उसी में से कुछ पोस्ट नेवी के लिए है और कुछ पोस्ट एयरफोर्स के लिए, बाकी के थल सेना आर्मी के लिए होगा। क्लियर हुआ? तो इसमें से 3500 प्लस लगभग पोस्ट निकलने वाले। इसका जो अप्लाई डेट की मैं बात करूं दोस्त, अप्लाई डेट 24 से लेकर 26 जून को आप अप्लाई स्टार्ट हो गया। चीफ मार्शल ने अपने डायरेक्ट उसमें एक भाषण में बोला, स्पीच में बोला कि 24 या फिर 26 जून से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यही प्रक्रिया देखना है। देखिएगा, अगर मैं यहाँ बात कर लूँ एज की क्राइटेरिया क्या रहेगी, तो एज क्राइटेरिया पहले क्या था, 17.5 से लेकर 21 था, लेकिन अब क्या हुआ, इसमें छूट दे देगी। छूट दे के कितना हो गया, 17 से लेकर 23 वर्ष हो गया। ठीक है, अब बहुत से कैंडिडेट एक हो रहे हैं, सर उम्र की जो गणना है उसकी कब की जाएगी, एज की काउंटिंग। दोस्त ध्यान दीजिएगा, अभी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा, लेकिन जब भी नोटिफिकेशन आता है उस पर मैं एक और वीडियो फुल बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल हमें इसी बात को करना है, क्या जो पोस्ट वाइज ही अपना जैसे क्वालिफिकेशन है, उस पोस्ट वाइज का अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग अपना योग्यता दे रखा है। तो उसी के बारे में हम समझ लेते हैं और पूरी कुछ कमेंट भी समझ लेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार जो देख रहा है, क्या अग्निवीर भर्ती में तीनों सेनाओं अप्लाई कर सकते हैं, समझेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा सर इसका, और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इस अग्निवीर एयरफोर्स वाली भर्ती में। क्लियर हुआ? तो चलिए, अभी तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एज क्राइटेरिया 17.5 से लेकर 23 वर्षों का, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। क्लियर हुआ? इसकी एज की काउंटिंग अभी नहीं देख रहा है, लेकिन एज की काउंटिंग 1 अप्रैल से शायद इसकी अलग अलग अनुमान तक की जा रही है। 1 अप्रैल 2022 से गणना की जाएगी। ठीक, एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। 8वीं का अलग है, 10वीं का अलग है, 12वीं तक का है, और ये 12वीं पास तक का होना चाहिए, और आईटीआई भी साथ में है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट का, इससे पहले आपको जो एलिजिबिलिटी है इन सभी को प्रोसेस देखने के लिए पहले मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी, अग्निवीर की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए पहला नंबर कॉलम ये करा है, अग्निवीर जनरल डिप्टी के लिए हम बात करते हैं। इसके लिए उम्र 17.5 से लेकर 23 वर्ष होने वाली है। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं वो क्लास 10वीं पास आपका होना चाहिए, 45% अंक होना चाहिए, जो कि 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, 45% अंक के साथ आपको पासिंग हो। ठीक है, अंक आपको मार्कशीट में होना चाहिए 10वीं में, और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। देखिए, अब वहीं पे दूसरी नंबर बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल आर्म के लिए। टेक्निकल में 17.5 से 23, सबका एज 17.5 से 23 सेम रहेगा। 12वीं पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस या फिर मैथ या इंग्लिश किसी भी एक सब्जेक्ट से, और प्रत्येक इन सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 50% अंकों के साथ आपको पास होना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर अंक होना चाहिए, जरूरी है, कंपलसरी है। और साथ साथ में तीसरे नंबर के लिए भी सेम यही दे रखा है। तीसरे नंबर के लिए देखिएगा, टेक्निकल एविएशन के लिए भी अगर ये नहीं है आपके पास तो ये होना चाहिए, क्या, 12वीं पास के साथ साथ 1 साल का आईटीआई कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास 12वीं पास 50% अंक नहीं है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-40 नंबर, तो आप अगर 12वीं पास हो, कितना हो नंबर परसेंटेज हो, बस पास हो, और 1 साल का आईटीआई कोर्स भी है, तो इन दोनों 2 और 3 ये टेक्निकल के लिए और टेक्निकल एविएशन दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, कॉलम नंबर 4 की हम बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिएगा, कॉलम नंबर 4 ये कह रहा है, जो क्लर्क की, जो अग्निवीर क्लर्क हो गया, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, इनकी एज क्राइटेरिया कितनी रखेगी। इनकी देखिएगा 17.5 से 23 ही है, 12वीं पास होना चाहिए 60% अंक के साथ, लेकिन जो प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक होना चाहिए। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन की गई है, इंग्लिश कंपलसरी है आपको 12वीं पास में, उसके साथ साथ मैथ का हो या फिर अकाउंट या फिर बुक कीपिंग क्लास 12वीं में ये मैंडेटरी होना चाहिए। किसके लिए? स्टोर कीपर या फिर टेक्निकल के लिए। चलिए, कॉलम नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। कॉलम नंबर 5 ही कह रहा है सर, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए। यहाँ पे ट्रेडमैन के लिए यहाँ पे देखिएगा 17.5 से 23 ये रहेगा, क्लास 10वीं पास सिंपल किसी तरह पास हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी परसेंटेज की बात नहीं रखी गई है, आपको बस 33% ध्यान देना है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% अंक होना चाहिए 10वीं में। ठीक है, देखिए
अब यहाँ पे कॉलम नंबर 6 की बात करते हैं। अग्निवीर जो टेट में 8वीं पास की भी भर्ती जो निकल गई है उसकी भी 17.5 से 23 रहेगी। यहाँ पे जो 8वीं पास केवल सिंपल पास होनी चाहिए, 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल की स्क्रीन पे अलग अलग पोस्ट वाइज के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी देख लिया, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वो समझ में आएगा। देखिएगा अब इसके बाद थोड़ा आगे बात करते हैं इसकी जो जॉब पीरियड है। जॉब पीरियड इसका जॉब का समय है 4 वर्ष का हो गया, तो आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है, जिसमें कि 6 महीने का ट्रेनिंग होगा। क्लियर हो? उसके बाद से 3.5 साल का आपका जॉब होगा, ठीक है भाई। देखिएगा इसमें नो पेंशन सरकार के द्वारा टीयूडी लॉन्च करने का मतलब मेन फोकस यही था, नो पेंशन नो कैंटीन। क्लियर हुआ? लेकिन इसमें क्या रखा है, नोटिफिकेशन में एक सिंपल दे रखा है, जो लीव की प्रावधान है, जो कि 30 दिन आपका पर ईयर में एक लीव मिलेगा। इसके साथ लीव के साथ एक सिक लीव होता है, जो कि मेडिकल के एडवाइस के हिसाब से होता है कि अगर वो बीमार पड़ गए तो उसके हिसाब से आप बेड रेस्ट ले सकते हो, तो ये अलग हो सकता है, ये सुविधा आपको मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा। आगे तो हम बात करते हैं यहाँ पे अग्निवीर स्कीम के बारे में, जो सैलरी के बारे में देख लेते हैं। आपको पता है हर साल में अलग अलग सैलरी का प्रोसेस रखा गया है, तो हर साल के लिए क्या है, जैसे कि अगर प्रथम वर्ष में हो तो आपका टोटल सैलरी 30,000 रहने वाला है, जिसकी इन हैंड अगर बात करें कट पट के 70%, तो आपका सैलरी 21,000 आने वाला है। वही मैं बात करूँ यहाँ पे 9,000 रुपए कितना क्या होगा, ये जमा हो जाएगा किसी सेवानिधि फंड है, वो जो अग्निवीर फंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? देखिए अगर दूसरी साल में आपका 33,000 टोटल सैलरी रहने वाला है, जो कि कट पीट के फिर से 23,100 रुपए रहने वाला है, और जो लास्ट में सैलरी पीएफ फंड में आपका 9900 रुपए जाने वाले हैं। ये सारा सैलरी प्रोसेस जाके अकाउंट हो गए, उसका डबल करके फिर से आपको पे होता है। क्लियर हुआ? चलिए तीसरी बस की बात करें। तीसरी बस में आपका 36,500 टोटल सैलरी रहने वाले हैं, जिसमें कि आपको 25,580 सैलरी इन हैंड आएंगे आपके अकाउंट में। क्लियर हुआ? लेकिन जो 10,950 बच गए, ये आपके पीएफ फंड में अकाउंट होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। चलिए चौथा वर्ष की बात करते हैं, लास्ट वर्ष में, अंतिम वर्ष में टोटल सैलरी 40,000 रहेगा, जिसमें कि कट पीट के मैं बात करूं तो 28,000 रुपए अकाउंट में आने वाले हैं आपके, और 12,000 रुपए आपका पीएफ फंड में जमा हो जाएगा। अब इन जब पीएफ फंड को आप जो 4 साल का जोड़ोगे तो होगा कितना, 5,02,000 रुपए होंगे। इनको आप ऐड करो, लेकिन गवर्नमेंट भी ऐड करके बोनस मिला के पूरा फाइनल कितना देगी, 11,71,000 रुपए देंगे। कितना? 4 साल में, ठीक है। तो ये तो हो गया पीएफ फंड और सैलरी के हिसाब से। लेकिन हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे, मेन कमेंट क्या है, कि कमेंट हमारा क्या है, कमेंट क्या है सर, क्या अग्निवीर भर्ती में तीनों सेनाओं में अप्लाई हम कर सकते हैं? जैसे कि मान लो अभी तो एयरफोर्स का आया है, तो अगर आगे नेवी का आ जाता है या फिर आर्मी का होता है, भारतीय थल सेना, तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं? क्या फिर बहुत से कैंडिडेट को क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो भाई अग्निवीर स्कीम के माध्यम से। बस ये है कि तीनों सेनाओं में अलग अलग अग्निवीर टीओडी लॉन्च होगा, ठीक है। आप ये आराम से उसमें एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हो, नेवी में भी कर सकते हो, और थल सेना में कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, तो आपको समझ में आ गया। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं बात बता रहा हूं, जो प्रक्रिया सेम पहले थी, सेम प्रक्रिया इसमें भी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस चेंजिंग क्या कीजिए, मेन हमारा मुद्दा था, इसी बात को मुद्दा था, ठीक है, एज को लेकर था, ठीक है भाई। पहले इसमें भी 16.5 से लेकर 19 के करीब होते, लेकिन अब एज को बढ़ा दिएगा, 17.5 से लेकर 23 वर्ष कर दिया। तो सिलेक्शन प्रोसेस वही होगा भाई, अपना रिटर्न हो सकता है, फिर फिजिकल भी होगा, ठीक है, मेडिकल होगा, चयन प्रोसेस, सब प्रोसेस वही पुराना ही वाला होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बाकी कोई चेंजिंग होता है तो मैं आपको बता दूं, हालांकि नोटिफिकेशन में ये नहीं दे रखा है। क्लियर हो? नोटिफिकेशन केवल 60 यही बता रखा है कि भाई एज की क्राइटेरिया, तीन सभी प्रोसेस को हमें बताते रहेंगे, बस आपको बस जुड़ जाना है। उसके बाद जितनी पल पल की खबरें हम देते रहेंगे, ठीक है भाई। देखिएगा इसके जो फीमेल, क्या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं? देखिए फीमेल के लिए भी कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई फीमेल अप्लाई कर सकते हैं या फिर मेल फीमेल कोई बात नहीं की है, लेकिन पहले के हिसाब से फीमेल भी अप्लाई कर सकती है, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो भाई? देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसमें। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो अगर आप 8वीं से पढ़ रहे हो तो 8वीं का क्वालिफिकेशन रहेगा, आधार कार्ड तो लगेगा ही, सेंट्रल की जात बनवा लेना, निवास बनवा लेना आपको। क्लियर हुआ? अब देखिएगा इसके साथ साथ ये भी बता लेना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है जो इंपोर्टेंटली वाला, आधार कार्ड हो गया तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास तो होना ही चाहिए, ठीक है भाई। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करके रख लेना। आधार कार्ड में अपना नाम और हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह में सब मैच होना चाहिए, इंटर में या आईटीआई से डाल लो तो आईटीआई में, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म फिलअप करो, वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार होना चाहिए। क्लियर है भाई? तो ये लास्ट अपना यही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका प्रोसेस फाइनल जब भी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, मैं एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।